यहाँ परमात्मा रो रहे हैं हमारे को कि तू कहाँ संसारिक व्यवहारिक बातों में सारा जीवन नष्ट कर रहा है। तुझे गुरु के बिना कौन बताओगा, तू कौन है, कहाँ से आया, उद्देश्य क्या था तेरा, आखिर तुझको कौन कहेगा। गुरु बिन आत्मज्ञान है और उसके निकट नहीं जा रहे तुम। आप देखते हो कितने व्यक्ति सत्संग में आते हैं, बाकी सारे अपने पेट के लिए दिन रात बस दौड़ धूप मचा रहे हैं। और ये सौभाग्य आपका कि आप गुरु का ज्ञान सुनने को मिल गया। ये नकली गुरुआं तभी बात ना बनती परमात्मा के सामने। इस काल ने कितनी कठिनाई पैदा करी, झूठे गुरु भेज दिए, नकली ज्ञान बतावें, नकली नाम बतावें, और ये भोली आत्मा उनको परम धनी मान के पूर्ण गुरु मान करके आंखें बंद करके बैठे श्रद्धालु। अब उनको कहते हैं कि तुम्हारी साधना गलत है, वो नाराज हो जाते हैं और लड़ने को उतारू हो जाते हैं। अब भोली आत्मा है, उन्होंने तो उनको पूर्ण संत मान रखे है, उनको क्या कहेगा पता नहीं। तो पुण्यात्माओं, यदि आप किसी मार्ग पर जा रहे हो, आगे से आपको कोई कहता कि मार्ग ठीक नहीं आपका, तो बुद्धिमान व्यक्ति को वहां रुक जाना चाहिए, उसकी बातों पर कुछ जोर देना चाहिए, उसके साथ झगड़ा नहीं करा कि तू झूठ क्यों बोला है, क्यों गलत बता रहा है मेरे मार्ग को। इसमें लड़न की बात से भाई, अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि मैं सही जा रहा हूं तो चला गया, नहीं इसने जैसा कहा उसको आपको बता दिया भी अगर रास्ता ठीक नहीं तेरा यूं, तो उसके साथ झगड़ा नहीं करना होता। कोई भी ना करता ऐसे तो, बल्कि विचार करता आदमी कि सचमुच इसने क्यों ऐसा कहा, भाई पता तो करे, कारण पूछे, फिर वो कारण बतावे, उससे ना यकीन हो दूसरे तो पूछे, तीसरे तो पूछे, तो जब फाइनल हो जाए उस मार्ग पर फिर चलना चाहिए। और इसी में यही बुद्धिमता है। तो पुण्यात्मा दास बार बार कह रहा है कि ना तो राधा स्वामी पंथ, दंदम सतगुरु पंथ, जय गुरुदेव पंथ वालों के पास मोक्ष मार्ग नहीं है, ये जीवन नाशक है, ये बिल्कुल इनके नाम भी गलत, इनका ज्ञान भी गलत। और इनके प्रवर्तक की आपको दिखा दी तो शिवदयाल जी की के दुर्गति हुई कमरा, शिवदयाल जी की मरने के बाद वो भूत बन गया और वो बलोचिस्तानी सामस्ताना खेमामल जी इंजेक्शन रिएक्शन से मृत्यु होगी। और एक और हुए उनके बाबूजी साहब, उसकी हिस्ट्री पढ़ लो तो वो कितने जन थे भुगत का मेरा। अब क्या बताते हैं परमात्मा, कहते संशय शोक सराय में सूतक दिन राती, और जीवित जग में जूती पड़े फिर जम तोड़े छाती। यहाँ बिरान मैटी हो लेगी संसार में, वो भूत बन के बुक्की में बोला है। और आगे कहते जम तोड़े छाती, यम के दूत बकल तारेंगे। अब क्या बता रहे हैं परमात्मा कि यो सौदा फिरना ही संतो, यो सौदा फिरना ही, ये लोहे जैसा ताव जात है काया देश राही, और तीन लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही। फिर बताते हैं कि ये दम टूटे पिंडा फूटे लेखा दरगाह माही, उस दरगाह में मार पड़ेगी त्रियम पकड़ेंगे बाही। वहां पर ना किसी की पेश चले, चाहे कोई राष्ट्रपति है, मृत्यु होने के बाद यम के दूत उसको गिरफ्त कर लेते हैं तुरंत और वहां खड़ा कर देते हैं दरबार के अंदर। एक उदाहरण बताया परमात्मा ने अपनी वाणी में कि एक प्रियव्रत नाम का राजा था, उसने पहले तो तप किया, तप से उसको राज्य प्राप्त हुआ, और जब राज्य का समय पूरा हुआ तो यम के दूत पकड़ कर ले गए, उसको धर्मराज के दरबार में खड़ा कर दिया। यम के दूत जब लेने आए प्रियव्रत को, उसने कहा कि मुझे कुछ सांस और दे दो जीने के लिए। उसका बहुत लंबी आयु थी, बहुत लंबी आयु तक उसने राज्य किया था और फिर भी जीने की आशा थी। कहा यम के दूतों से कि मुझे कुछ और श्वास दे दो। यम के दूत कहने लगे खबरदार दे, तूने सांस लिया तो तेरे श्वास पूरे हो चुके हैं। चलो धर्मराज के दरबार में लेकर गए, वहाँ उसका अकाउंट बताया गया कि इतने वर्ष तूने तप किया था, उसके प्रतिफल में इतने वर्ष तूने राज्य कर लिया। अब बता कुछ करके लाया आगे के लिए।
अब वहाँ तो सब पता होता है, उसकी जेब में पता लग जाता है कितना सामान है। कहने लगा जी नहीं, तकसीर होगी। कहने लगे इसका काला मुंह करो। अब प्रियव्रत कहता है मेरा काला मुंह क्यों किया जाता है, राजा था पूरी पृथ्वी का। तो धर्मराज ने कहा कि भक्ति के लिए भेजा था, भक्ति करे नहीं डले डोए। और फिर वो प्रियव्रत कहता गलती बन गई। धर्मराज कहता मैं तो गलती की सजा देता हूँ, जाओ पशु की योनि में जा राजा, अब गधा राजा बन जा। परमात्मा कहते हैं कबीर हरि के नाम बिना ये राजा रसब हो, रसब माने गधा, और मट्टी लदे को मार के और घास न डाले कोई। अपनात्माओं वो परमात्मा कितने दयालु हमें कितनी कितनी वाणी बोल करके बता रहे हैं, और साथ में ये भी बता रहे हैं कि तू मुझे पहचान ले, तेरा सब झंझट खत्म कर दूंगा, ये रास्ता खत्म कर दूंगा जन्म और मृत्यु का। तो पुणात्माओं कहते हैं उस दरगाह में मार पड़ेगी, यम पकड़ेंगे बाही, जा दिन की मोह डर नहीं लागे, लज्जा रह नहीं।